हेलो। नमस्ते। मैं डॉक्टर गिरिधर लाल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव है मेरे को। वो पिछले 20 साल से मैं इसी काम में हूँ और आज मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ वो आसन से संबंधित है। आसन क्यों करना चाहिए आपको? आसन करने के लिए आपको क्या सावधानी कर रखनी चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो आपकी नाभि जो है वो सेंटर में रहनी चाहिए और गोड़े से संबंधित जानकारी जो महिलाओं में ज़्यादातर दिक्कत आती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको किस तरह से लेटना चाहिए शुरुआत में आसन में और कौन सा आसन शुरू से करना चाहिए वो बताता हूँ। साइड लेके लेटना चाहिए। जब भी आप लेटते हैं आसन में साइड लेके इस तरह से नीचे से पाँव खोलें, ऊपर से हाथ खोलें, हथेली आकाश की तरह। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। लंबे और गहरे सांस लें। नाक से सांस लेना चाहिए और नाक से छोड़ें। किसी प्रकार का तनाव हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, नींद उखड़ जाए तो इस आसन में लेट के 5 से 10 मिनट आराम करें। निश्चित रूप से आराम मिलेगा आपको। देखिए आजकल क्या है कि आधुनिक जो एलोपैथी है उसके अंदर जो हमारी सेंट्रल लाइन जिसको कहते हैं नाभि सेंटर जो है उसका कोई महत्व नहीं है। न डॉक्टर इस बात को समझते हैं न मानते हैं। लेकिन योग और इसके साथ में जो हमारा आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर, इन तीनों पद्धतियों में इसका बहुत महत्व है और ये तीनों ही पद्धतियाँ कारगर हैं। इसलिए आपकी नाभि हमेशा सेंटर में बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी काम है कि आपकी नाभि सेंटर में रहे। नाभि अगर सेंटर में नहीं है तो आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, दस्त की शिकायत हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है। ये सारी समस्याएं का आप सामना करते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते कि डॉक्टर से दवाई लेने के बावजूद भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरा पेट ठीक क्यों नहीं हो रहा। बीमारी शुरुआत पेट से ही होती है। इसलिए हमारे पेट पे विशेष ध्यान देना चाहिए अपने को। सबसे पहले नाभि चेक करनी चाहिए। इसके साथ महिलाओं में विशेषकर देखा है कि गोला जो है वो अपने स्थान छोड़ देता है और उसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है उनके महिलाओं के स्वास्थ्य में। इसलिए गोला और धरण ये दोनों को एक साथ हम ठीक कर सकते हैं और इन आसनों के माध्यम से, सिर्फ 3 आसन हैं, 3 आसनों के माध्यम से आप जिंदगी भर अपने धरण और गोला को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आसन करते रहें। इसके अलावा ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ की। अब देखिए पहला आसन कौन सा है। नीचे से पाँव मिलाएं। पहले आसन का नाम है उत्तान पादासन। नीचे से पाँव मिला लेंगे, हथेली से जमीन की पकड़ और सांस भरते हैं। पाँव के पंजे 1 फुट पे उठाएं। 1 फुट से अधिक नहीं उठाएं, लेंथ कम रखें। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर एक बार और करें, सांस भरते हुए। कोशिश करें कि ऊपर रुके थोड़ा, सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे विश्राम में आ जाए। जब भी विश्राम में आते हैं नीचे से पाँव खोलें, ऊपर से हाथ, हथेली आकाश की तरफ। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कीजिए, लंबे और गहरे सांस लें। इसका दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। नीचे से पाँव मिला, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, पाँव के टखने पकड़ें दोनों हाथों से। दाहिने हाथ से दाहिना टखना, बाएं हाथ से बायां टखना। आपकी जो नाड़ियां हैं टखने के पास वो ग्रिफ में आनी चाहिए। फिर सांस भरते हुए कमर वाले भाग को उठा दीजिए। आपकी एड़ियां नहीं उठनी चाहिए। देखिए आप सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ। एक बार और करके बताता हूँ।
वजन जो आपका है एड़ियों और कंधों पे आना चाहिए। गर्दन पे वजन नहीं आए, पंजों पे वजन नहीं आए, आपके एड़ियों पे और कंधों पे वजन रहना चाहिए। और ग्रिफ को बढ़ाए रखें हाथ से, सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ, एड़ियाँ रगड़ते हुए सीधा। फिर विश्राम में आ सकते हैं आप। अंतिम आसन जो है वो है, उसका नाम है नौका आसन। नीचे से पाँव मिलाएं, दोनों हाथ जान पे, सांस भरते हुए छाती और गर्दन, और साथ में पाँव के पंजे। गर्दन भी उतनी उठनी चाहिए जितने आपके पंजे उठे हुए हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ। एक बार और करके बताता हूँ। सांस भरते हुए जाना है आपने ऊपर, जहाँ ताकत लगाने हो वहाँ सांस भरना चाहिए। अब देखिए आप, पूरा जोर आपकी नाभि पर आएगा। सांस को छोड़ते वापस, इसको 5 से 7 बार कर सकते हैं रोजाना। एक एक आसन को 5 से 7 बार करेंगे तो आपकी नाभि और गोला स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेंगे आप। और आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहला स्टेप, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में आगे की बात अलग है। आज के लिए इतना, बस, धन्यवाद।